समाज का प्यार है मेरे ऊपर। जो 15 साल से जो काम किया है आरोग्य में, शिक्षण में, महिला सक्षमीकरण में, उसका आज रिजल्ट आ रहा है। शेतकरी विकास में युवा को नौकरी दे, उसका रिजल्ट आ जाए, लोगों का प्यार है वो गाँव गाँव गली गली तो मिलता है। आज भिवंडी में इतना भीड़ होगा ये मेरे को भी पता नहीं था। सर कितने उत्साहित हैं आज पर्चा भरने के बाद? लाख भर तो लोग थे। आप कितने उत्साहित थे? बहुत, इतने लोगों को, मेरे माँ बहने को इतने देखने के बाद मेरा बहुत उत्साह हो गया। जैसा एक गाणं आहे, तुला पाहिल्यावर आमदार झाल्यासारखं दिसतं, तसे माझ्या आया बहिणींना बघितल्यानंतर खासदार झाल्यासारखं मला वाटलेलंच आहे। तो कितने फॉर्म भरे आपके? 2 फॉर्म भरे, एक कांग्रेस का भरा है और एक। तो कांग्रेस अब तक इतनी मतलब लापरवाही क्यों बरत रही है आपको? इंडिया आघाड़ी है ना, उसमें कोई सुपारी लेके आवाज करता है कि नहीं नहीं ये नहीं दिया तो हम हट जाएंगे, ऐसी बात है। कांग्रेस तो हमारे साथ में है। कितने % चांस है कि कांग्रेस से आपको टिकट मिल जाए? मेरे को तो ये चांस है, परसों 2 और 3 तारीख को जो नेता लोग फॉर्म भरने को आ रहे हैं, वो जिजाऊ का काम देख के और आज का लोगों का जो ये देख के, जिजाऊ का सामाजिक काम कर देख के ये उम्मीदवार अर्ज नहीं भरेंगे और हमें इंडिपेंडेंट बिनविरोध, जैसा सूरत में चुन के आया ऐसे चुन के देंगे, ऐसे मेरे राय है। तो सर जीतने के बाद क्या आप इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे? हम छत्रपती शिवाजी जैसा हमारा खुद का संस्थान रहेगा, जो लोगों की सेवा करेगा। शेतकऱ्याच्या देठाला हात लागता कामा नये, अशा प्रकारचा आमच्या सैनिकांना यावं असेल। इथल्या लूम्स बाबत ज्याप्रमाणे सूरत में टेक्सटाइल पार्क है, ऐसा भिवंडी का हो जाएगा, लोकल बढ़ जाएगी। MMID में वाड़ा शाहपुर आ जाएगा, मेट्रो आ जाएगा शाहपुर तक, वाड़ा तक, मुरबाड तक, ऐसा हमारा व्यवस्थापन रहेगा। बदलापुर तक मेट्रो आएगा। टोरेंट के बारे में क्या बोलेंगे? टोरेंट के बारे में हम जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और पूरी जांच लेंगे। जो उनको 250 करोड़ रुपए माफ किया, लोगों के पास से ज्यादा भी लेते, लेकिन वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको जिस MSCB से या दूसरा कमेटी आएगा उसमें उनको सहयोग लेने का हम प्रयत्न करेंगे। सर अब आगे की रणनीति क्या होगी? आज आपने फॉर्म भर दिया, आगे की चुनावी रणनीति आप कैसे? सर हमने 15 साल में काम किया, हमें कोई रण लेने का और रणनीति में करने में कुछ शौक ही नहीं। हमें राजकारण में भी शौक नहीं था, लेकिन लोग काम करते नहीं, जिसके हेल्प लेके चुन के आते हैं बाद में उनको ही गाड़ने का जो काम करते हैं, लोगों की शिक्षा के लिए कुछ करते हैं, लोगों के आरोग्य के लिए कुछ करते हैं, लोगों के रोजगार के लिए कुछ करते हैं, हमारे दीदियों के रोजगार के लिए कुछ सक्षमीकरण के लिए करते हैं, हमारे शेतकरी के लिए कुछ करते हैं। खाली इसको दबाना उसको दबाना, इसके खिलाफ हमें नहीं तो हमारा सोशल और बिजनेस में हम सुखी थे। तो हमारा यही रहेगा, हम 100% सोशल काम करेंगे। राजकारण नो पुलिस FIR, नो कुछ किसी के ऊपर, नो किसी का जगह खाएंगे, न किसी का भंगार वाले से पैसा लेंगे, न किसी फार्मर के पैसे खाएंगे। हम बोलते राजनीति में जो ऐसा भ्रष्ट पैसा लेता है वो आदमी का सी खाता है, जिसको हमारे मराठी में गू बोलते हैं, गू खाते भ्रष्टाचार में, वो हम कभी नहीं खाएंगे। सामने की सीधी टक्कर किसके साथ? कुछ नहीं, दोनों मिला के मेरे को 6.5 लाख वोट मिलने वाले, उनके एक को 2.5 और एक को 2 लाख वोट, तो टक्कर कैसी हो सकती है? 2.5 और 3.5 लाख वोट से हम चुन गए। सर अगर मैदान में प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो वो फिर चुनाव कैसा? काम ही नहीं किया है उन्होंने 15 साल में। जिनका नेता है शरद पवार जी, उन्होंने खाली बारामती का विकास किया, हमारे भिवंडी में क्या किया? भिवंडी में घूमो जरा, उनको परसों आने के बाद आप सवाल पूछो जरा, भिवंडी में घूमो। हमारे आमतुले जी मुख्यमंत्री रहते तो भिवंडी सुजलम सुफलम होता था। हमारे शांताराम गोलक को लोकसभा नहीं खड़े करते थे तो बाद में मुख्यमंत्री होते थे, महसूल मंत्री के बाद, तो उनको दबाया नहीं होता था। खाली भिवंडी का एम्बुलेंस का यूज किया शरद पवार साहब ने, और बेचारे सूर्यराव जी को जेल काटना पड़ा। तो अभी उन्होंने देखना चाहिए। और जैसा नागपुर का विकास किया है देवेंद्र जी ने, समृद्धि रोड क्या है, वैसा भिवंडी के लिए कुछ एजेंडा 10 साल में क्या होगा तो वो लोगों के सामने जाएंगे ना। और जो कैंडिडेट के लिए वो वोट मांगने हैं उनका उन्होंने गृह खाता है, उनके जानकारी करना चाहिए क्या क्या उन्होंने किया है 10 साल में। अब जीत के आने के बाद टोरेंट आप कितने टाइम में हटाने की लोगों का? हम जन आंदोलन भी करेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय से लेकर सबको बात ये करेंगे कि ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने उसको फेवर करके हमारा 300 करोड़ रुपए 280 करोड़ रुपए उसको माफ कर दिया है, और हमारे लोगों के ऊपर ऐसा ज्यादा है बिजली का दर रहते हैं। तो हम भी इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए भिवंडी के लिए विशेष दर्जा दे दो, जैसा सूरत में, दमन में, सेलवास में, ऐसा हमें दे दो, ऐसा हम विनती करेंगे। चुनावी जुमला तो नहीं है सर, क्या कहेंगे? कहीं जो काम किया नहीं होगा ना उसको बोलने का। आपको आके आप चलो झड़पोली देखने के लिए, जो 200 पॉपुलेशन का गांव है, जहाँ से मैं भिवंडी बस से आता था, वो गांव में आज बारामती की बच्चियां पढ़ती है, नागपुर के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको माँ बाप ने उसका भी UPSC बचा है। ये राजकारण चुनावी हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्योर सोशल वर्क। हम इस लोकसभा भी प्योर सोशल वर्क करने के लिए आए।
कुछ भी जाति भेद धर्म भेद करने के लिए उसके नाम पे वोट मांगने वाले नहीं। आज हिंदुस्तान में पहली ऐसी लोकसभा चुनौती हो रहे जहाँ पे रिटायर लोग जो 60 के ऊपर है वो भी वोट मांगने के लिए मेरे लिए गए। फार्मर लोग घूमते, दीदियां घूमते, वो किसके जात के किसके धर्म के ये तो आप समझ भी नहीं सकते। सब मुस्लिम बांधव रहने दो, दलित हमारे दीदी रहने दो, हमारे कुंबी दीदी रहो, आगरी दीदी रहे दो, आदिवासी बहने रहने दो, सब समाज के बहने आज रास्ते पे उतरे हमें वोट मांगने के लिए। उनका विश्वास है, थोड़ा आप भी विश्वास रखो। थोड़ा जड़पुरी जाके देख लीजिए, जो बार था वो बार बंद करके हमने वाड़ा में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग क्लासेस किया, ITI किया है। हमारे पास लाखों एविडेंस है कि हमने काम किया है। अंजुर गांव के बच्चे का MBBS का शिक्षा रुका था, उसके पिताजी को कैंसर हुआ, उसका शिक्षा भिवंडी वाले ने किसका उसका फी नहीं भरा, हमने भरा। ऐसे लाखों उदाहरण है। सर भिवंडी में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टोरेंट का मुद्दा तो सुर्खियों में है, लेकिन एक मुद्दा और भी है, शहर की ओर लोग बच्चे जो है नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नशे के बहुत सारे व्यापार भिवंडी शहर में चलते हैं। इस पे ज्यादा इसलिए हम शिक्षा देंगे बच्चों को, अच्छी शिक्षा देंगे। झोपड़पट्टी में भी हम कोचिंग क्लासेस करेंगे और पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए। आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि जो नशा देने वाले बेचने वाले नक्की कौन से पक्ष के हैं और कौन से पक्ष के लीडर वो बेचने देते हैं, उसका आप स्टडी कर दीजिए। मेरा विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है आपको पत्रकार महोदय को, ये बेचने वाले जब पॉलिटिकल लोग रहेंगे, हमारे यहाँ स्टील चोरी का दुकान डालने वाले पॉलिटिकल लोग रहेंगे तो किधर ना किधर तो गलत हो जाएगा। इस समाज को हम सही रास्ते पे लाएंगे।